Our topic name is van. So there is a question, what is van and where is van used? तो van क्या है और कहाँ पे यूज होता है? van stands for wide area network. तो हमारे पास van क्या है? एक wide area network है. This type of network covers a large area. तो जो van होता है वो एक large area cover कर रहा होता है. It connects computer and other devices different cities and countries. तो ये क्या है, इसमें जो कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस होती हैं, इंटरनेट यूज़ कर रही होती हैं, मोबाइल फ़ोन्स और बाकी डिवाइसेस जो हैं, लैपटॉप्स, तो वो आपस में कनेक्ट होते हैं, या तो वो आपस में डिफरेंट सिटीज़ से होंगे या डिफरेंट कंट्रीज से. तो इसमें क्या होता है, पूरा वर्ल्ड वाइड जो कंप्यूटर्स हैं जिस नेटवर्क के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैन. एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें हमारे पास वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर जो डिफरेंट सिटीज़ से हैं या डिफरेंट कंट्रीज से हैं, अगर आपस में कनेक्ट होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, वैन. अच्छा, इसमें क्या है, इट कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन and other devices in cities and countries. WAN is usually consists of several LANs connected together. तो इसमें usually क्या होता है, several LANs जो हैं, क्योंकि हमारे पास जो LANs होती हैं वो वो आपस में कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रही होते हैं, और अगर हम सेवरल लैंस जो हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, अगर हमारे पास सेवरल लैंस जो एक ऑफिस में हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक मैन बनेगा, और जो कि एक सिटी के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा. और अगर हम डिफरेंट सिटीज़ के कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दें, तो हमारे पास वैन बनेगा. या फिर अगर हम पूरी डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, वैन. द कंप्यूटर इन वैन आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन्स. तो इसमें क्या है, जो कंप्यूटर्स हैं वो टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए भी कनेक्ट हो सकते हैं. दे कैन आल्सो बी कनेक्टेड थ्रू सैटेलाइट्स. तो इसमें हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं वैन के अंदर, या तो वो टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए आपस में कनेक्ट होंगे या फिर सैटेलाइट्स के ज़रिए भी. वैन कैन reach the part of world which are not accessible with LAN. क्योंकि हमारे पास जो LAN होता है उसमें जो कंप्यूटर्स हैं वो वायर्स के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, लेकिन जो हमारे पास WAN है उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, या तो टेलीफोन लाइन के ज़रिए कनेक्ट होंगे या फिर सैटेलाइट्स के ज़रिए. तो जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं उनके ज़रिए हम वर्ल्ड के उस पार्ट तक भी कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम वायर्स के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते. The transmission rate of WAN is typically from 56 kilobytes per second to 50 megabytes per second. तो इसका ट्रांसमिशन रेट क्या है, वो कम है. लैन लैन का ट्रांसमिशन रेट हमारे पास क्या था, 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड टू 1000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, और इसका क्या है, 56 के बी पर सेकेंड टू 50 एम बी पर सेकेंड. तो इसमें क्या है, ट्रांसमिशन रेट जो है वो कम है. वैन इज़ एक्सपेंसिव दैन लैन. जो वैन है वो एक्सपेंसिव है क्योंकि हमारे पास इतनी सारे कंप्यूटर जो वर्ल्ड वाइड हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ज़्यादा बजट होना चाहिए. वैन इज़ नॉट एज फास्ट एज लैन. और वैन क्या है, ज़्यादा फास्ट नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम एक सर्वर जो है वो एक कंट्री में है और उससे हम डेटा ले रहे हैं एक दूसरी कंट्री के अंदर, तो उसमें डेटा ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी डिस्टेंस से हो रही है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, स्लो होगा. लेकिन जब हम लैन यूज़ करें तो उसमें क्या था, हमारे पास एक ऑफिस था या एक बिल्डिंग था जो आपस में वायर्स के ज़रिए कनेक्ट थी, तो उसमें क्या था, डेटा ट्रांसमिशन रेट जो फास्टर था. द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड. तो हमारे पास जो वैन की एग्जांपल है उसमें क्या आ जाता है, हमारे पास इंटरनेट. इंटरनेट में क्या होता है, हमारे पास सारे कंप्यूटर जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं. उसके बाद हमारे पास क्या है, द मेन फ्रेम एंड meaning computers are used in WAN are designed to access the terminal. तो हमारे पास क्या होता है, मेन फ्रेम और क्या होता है, माइक्रो फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स हमारे पास जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं. एक तो हमारे पास क्या होता है, सर्वर होता है, और दूसरे हमारा क्या होता है, हमारे टर्मिनल जो होते हैं, हमारे कंप्यूटर जो होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, सर्वर से डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं या अपलोड कर रहे होते हैं या डाउनलोड कर रहे होते हैं. A person computer must appear as a
to communicate with large computer in WAN. तो हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है, जब हम अपने कंप्यूटर से डेटा डाउनलोड कर रहे होते हैं या अपलोड कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो मेन कंप्यूटर जो है उससे इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट होता है. द टर्मिनल एवोल्यूशन सॉफ्टवेयर इज used to allow the personal computer to the appear as a terminal. तो हमारे पास इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर जो होते हैं, हमारे डिफरेंट जो सिम्स हैं उनके जो हमारे पास होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, हमें इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं. हम उनके पैकेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमें एज अ टर्मिनल जो है टर्मिनल हमें क्या करते हैं, टर्मिनल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं ताकि हम एज अ टर्मिनल बिहेव कर सकें और उनसे डेटा जो है वो डाउनलोड या अपलोड कर सकें. इन दिस वे द पर्सनल कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू द लार्ज कंप्यूटर. तो इसमें क्या होता है, हमारा डिफरेंट जो हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम एज अ टर्मिनल अपेयर हों और हम डेटा जो है वो डाउनलोड या अपलोड कर सकें. द लार्ज कंप्यूटर इज़ नोन एज होस्ट कंप्यूटर. जो हमारे पास लार्ज कंप्यूटर होगा, जो हम सर्वर कहते हैं, तो वो क्या होगा, होस्ट कंप्यूटर होगा. और हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होगा अटैच टू द होस्ट कंप्यूटर कैन अपलोड एंड डाउनलोड डेटा. तो जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके ज़रिए हम डेटा जो है अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं. द ट्रांसफ़र of data from personal computer to the host computer is known as uploading. तो हमारे पास अगर हम अपने पर्सनल कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, हम कौन किस वक्त डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, जब हम अपनी फेसबुक पर कोई वीडियो वगैरह जब अपलोड कर रहे होते हैं, जब हम वीडियो को अपने पर्सनल कंप्यूटर से अपनी आईडी पे डाल रहे होते हैं, तो आईडी क्या होती है, वो सर्वर के ज़रिए सर्वर पे डेटा स्टोर हो रहा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपलोडिंग. एंड द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम द होस्ट कंप्यूटर टू द पर्सनल कंप्यूटर. जब हम यूट्यूब वगैरह से वीडियो अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे होते हैं, डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, होस्ट कंप्यूटर से डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर आता है. तो फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू अपलोड एंड डाउनलोड डेटा. तो हमारे